हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम दुरुस्त हैं। हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन में हम आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे WH टाइप सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं भाइयों। क्या शुरू करते हैं, पहले रूल देखिए। रूल क्या कहता है। सबसे पहला रूल मैं लिख रखा हूँ कि कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते हैं? जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसी अन्य कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके कहने का मतलब यह है, यानी बाहरी किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी चीज, सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल और केवल इंक्वायर्ड। तीसरा, वाक्य में आए क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, तो तीनों नियम आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं नियम में। ये सारी चीजें आप पहले से ही कुछ ना कुछ जानते ही हैं। चलिए, तो हम यहाँ चेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप चूंकि यस नो टाइप सेंटेंस पढ़ रखे हैं, इस वजह से आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए, यहाँ मैंने मोहित लिख दिया। सेड टू, यहाँ मैं कहा हूँ कि सेड या सेड टू को या तो आस्क्ड में कर दीजिए या तो इनक्वायर्ड ऑफ में कर दीजिए। तो सेड या सेड टू को हमें बदल देना होता है आस्क्ड। यह नियम है, आपको याद होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट हम उतार देंगे, एकदम हूबहू ऑब्जेक्ट को उतार देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते थे, कंजंक्शन का किसी प्रयोग करते थे, किसी कंजंक्शन का। लेकिन हमें कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना है, हमें इसी WH वर्ड का ही प्रयोग कर देना है। यह याद रखिए, हमें कंजंक्शन के तौर पर जो WH वर्ड दिया हो उसी को ही कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग करना होता है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो पूरा लिखिएगा कि WH टाइप वर्ड को ही यहाँ पर कंजंक्शन का रूप दिया जाता है। और यहाँ पर जो यह कॉमा और कोटेशन मार्क आया है, यह समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ इसको समाप्त कर दिए और WH वर्ड को उतार दिए। अब बच गया बाकी सेंटेंस, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो हम इस वाक्य को, जो सामने आपको दिख रहा है, WH वर्ड को अगर हटा दिया जाए तो यह जो पूरा वाक्य डू यूज नॉट स्टडी लिखा है, इसको हमें चेंज करना है। और चेंज, आपको पता है कि यह यस नो टाइप दिख रहा होगा। अगर वाई हटा दो तो क्या यस नो टाइप नहीं दिख रहा है? तो यस नो टाइप को हम जब चेंज किए थे इनडायरेक्ट में, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी थी। अगर नॉट था तो नॉट लिखे थे, मेन वर्ब लिखा था, ऑब्जेक्ट लिखा था और सब हटा के क्वेश्चन मार्क वगैरह फुल स्टॉप लगाया था। क्या आपको याद है ये चीज? तो ठीक है, तो हमें यहाँ पर WH वर्ड लिख देना है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर हमें यू दिख रहा है। व्हाई डू यू नॉट स्टडी, यानी तुम क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, तो यू है। अच्छा, यू को हमें वाई के जस्ट बाद लिखना है सब्जेक्ट के जगह पर। लेकिन यू अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हमें बदल कर यू को लिखना होगा, क्योंकि यह प्रोनाउन है और यह नियम है कि जब भी हम प्रोनाउन यहाँ पर लिखेंगे इनडायरेक्ट में तो बदल कर ही लिखेंगे। तो यू सेकंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी यू की जगह पर मी आएगा, यू अपनी जगह छोड़ देगा, मी आके बैठेगा यू की जगह। तो यू जिस केस में होगा उसी केस में मी बैठेगा। यहाँ चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पर बैठाया जा रहा है यू को, तो यू यहाँ पर हमें जो मी लिखना है सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, क्योंकि यू भी क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। अच्छा, टेंस पे आ जाइए। अब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो डू, और डू किस टेंस का है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, तो बदल कर हमें करना है पास्ट का इंडेफिनिट, आई डिड। और नॉट लिखा है तो नॉट को उतार दो और स्टडी को रहने दो ऐसे ही। ठीक है, अब प्रभाव चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पर डालता है, क्योंकि टेंस का बदलाव हेल्पिंग वर्ब का बदलाव होता है और यहाँ पर मेन वर्ब का भी। तो चूंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर स्टडी को स्टडी ही रहने देना है। तो समझ पाए होंगे आप। तो किया क्या गया, मोहित को उतार दिए, सेड टू का आस्क्ड कर दिए, मी को उतार दिए, WH वर्ड को ही कंजंक्शन का काम करवा दिए। बाकी यहाँ से यहाँ तक जो बच गया उसको हमें असर्टिव बना देना होता है। तो असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हमें लिखना था यू। चूंकि यू हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यू प्रोनाउन है जो चेंज होकर ही लिखा जाता है। तो यू बदलेगा मी से, मी आएगा यू की जगह, सब्जेक्टिव केस में आई। और टेंस भी चेंज होगा, डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, नॉट अपने आप आगे लिखा जाएगा, स्टडी भी नहीं चेंज होगा। कितना आसान था, नहीं समझ में आया? नीचे फिर देखो, ही सेड टू देम, ही सेड टू का हमें कर देना है आस्क्ड। ये चीज तो समझ में आई होगी। देम ऑब्जेक्ट है तो लिख दो देम को, यह हटा देना है कॉमा और कोटेशन मार्क। WH वर्ड को ही हमें यहाँ पर लिख देना है
कंजंक्शन के तौर पर। हमें अब ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर भी यू है और यू बदलाव करेंगे, यू में बदलेगा देम के अनुसार, यानी देम आके बैठेगा यू की जगह, तो देम यू की जगह आएगा, तो यू जिस केस में होगा देम उसी केस में बैठेगा। तो चूंकि यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आने वाले था, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस में ही तो आने वाला था, तो देम को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, यानी देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और आर है, टेंस चेंज होगा, आर का क्या हो जाएगा, दे के साथ वर, पास्ट में चला जाएगा, आपको याद होगा नियम। और दे वर और लिविंग, और आगे क्या लिखेंगे, विद, और किसके साथ, रोहन के साथ, और क्वेश्चन मार्क हटा के क्या लिख देंगे, फुल स्टॉप। देखिए कितना आसान है बदलना, कितना आसान है, ठीक है। तो इसी प्रकार 2 4 6 सेंटेंस आपको दे रहे हैं और साथ में मैं बनाता भी चलूँगा, प्रैक्टिस करिए और नोट्स बनाइए, उतार लीजिए इसको, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो व्यक्ति यस नो टाइप सेंटेंस जान गया तो WH टाइप सेंटेंस जानने में उसको तनिक देर नहीं लगेगी। अंतर क्या है WH टाइप में, केवल और केवल यही कि चूंकि कंजंक्शन का प्रयोग तो करना ही होता है, तो कंजंक्शन के तौर पर WH वर्ड ही आ जाता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, रुकिए मार्कर चेंज करें, मैं कह दूं तुमसे एक वाक्य कि द टीचर और क्या, द टीचर पहले ही नहीं बदलना है, रुक जाइए, द टीचर सेड टू देम, और क्या कहे, हु आर यू, तुम लोग कौन हो। द टीचर सेड टू देम हु आर यू, हमें इसे चेंज कर देना है भाई। चेंज करने के लिए फिर वही नियम आप याद रखिए, सेड टू का हमें बदलाव करना है, कंजंक्शन का प्रयोग करना है, टेंस बदलेगा और प्रोनाउन बदलेगा। तो द टीचर सेड टू का क्या होगा, आस्क्ड, और किसको आस्क्ड के बाद देम उतर जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ यही वर्ब ही चेंज होती है, तो उतना ही करना है। और यहाँ बताइए कंजंक्शन के तौर पर हमें क्या लिख देना है, हु, क्या लिखना है भाइयों, हु लिखना है। यू तो चेंज होगा देम से, और देम यहाँ पर चेंज होकर क्या लिखा जाएगा, दे, और आर का क्या हो जाएगा, वर। क्वेश्चन मार्क लगा दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या लगेगा भाई, फुल स्टॉप लगेगा। आई बात समझ में, कितना आसान है। इसी प्रकार एक और चीज मैं लिख देता हूं कि द टीचर से ही लिख देते हैं, द टीचर सेड टू मी, और क्या बोले, सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, मैं कह देता हूं हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क। जरा इसको बनाओ भाई, इसको बनाइए, कैसे बनेगा यह भी सेम वही है, सेम वही कहने का मतलब, द टीचर सेड टू का आस्क्ड मी, जुड़ेगा किससे, अब यहाँ देखो, यहाँ समझने वाली बात देखो, जैसे हाउ के साथ अगर कोई यहाँ पर ऐसा लगे कि एडजेक्टिव का काम करने के लिए लगाया गया है हाउ ओल्ड को, ठीक है, कितना उम्र है तुम्हारी, हाउ ओल्ड, कितना पुराना, तो ये एक जोड़ा होता है, ठीक है। हाउ मच एक जोड़ा होता है, हाउ मेनी एक जोड़े के तौर पर यह काम करता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें बदलाव नहीं करेंगे, इसको दोनों को साथ में ही लिखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, साथ में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाउ ओल्ड, ठीक है। WH वर्ड, W से शुरू होने वाले वर्ड W है, और H से शुरू होने वाले जैसे हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया, यही H, यानी WH वर्ड ही तो होते हैं, तो यह भी तो WH वर्ड ही कहलाएगा ना। तो हाउ ओल्ड पूरा एकदम साथ में ही लिखेंगे, ठीक है। अब यू सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट यू है, यू चेंज होगा मी से, यानी हो जाएगा आई, और आर का क्या हो जाएगा, वॉच, हाउ ओल्ड आई वॉच। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप एकदम चिंता मत करिए, आपको आएगा ये, आप इसको नोट्स बनाइए जरा, बस यहाँ पर जो याद करने के लिए मैं बोला हूँ इसको साथ में याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक दो ठो और मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। कुछ सेंटेंस
देखते हैं जो स्पेशल पूछे गए हैं, कुछ हैं ऐसे जो पूछे गए हैं और कुछ लिख के रखा हूँ मैं आपके लिए। जैसे हु से शुरू होने वाले, हु से शुरू होने आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं लगता है। चलिए जैसे सेंटेंस एक लिखा गया है मेरे सामने कि किधर गया, हाँ, रोहित सेड टू मी लिखा गया है, इसको ध्यान से जरा समझ लीजिएगा। रोहित सेड टू मी, और क्या कहा? हु ट्रीटेड यू, हु ट्रीटेड यू लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अच्छा यहाँ हु ट्रीटेड यू लिखा है, ठीक है, यानी यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट हु है, कौन तुम्हें ट्रीट किया। यार नहीं लग रहा है कि ये खुद ही सब्जेक्ट है? अगर मैं आपसे कहूँ कि WH वर्ड जैसे आ जाइए, पुराने ढर्रे पाइए, देखिए रोहित सेड टू का आपने क्या किया? आस्क्ड किया और मी किया। अच्छा मान लीजिए आपने हु को यहाँ पर लिख दिया, तो आप अब फिर क्या नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट ढूंढो, तो आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि यू। जरा हिंदी निकालिए, इसकी हिंदी में अर्थ निकालिए। हु ट्रीटेड यू, कौन तुम्हें ट्रीट किया इस तरीके से, कौन, यानी सब्जेक्ट आपका पता ही नहीं है, उस सब्जेक्ट के स्थान पर ऑलरेडी हु आया है। ऑलरेडी क्या आया है? हु आया है। तो याद रखिएगा ऐसे में क्या करना है आपको, यह हु सब्जेक्ट का भी काम कर देगा और यह कंजंक्शन का भी काम कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? यानी हु को लिखकर हमें इसके बाद टेंस जैसे चेंज होता है, जैसे आप पीछे मान लीजिए लिखा था व्हाई, तो यू लगा के आप आर या वाज करते थे, जो भी लिखते थे, आर या वर लिखते थे, तो आप यहाँ वाई के बाद सब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन यहाँ हु के बाद अब सब्जेक्ट नहीं देना है, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड का भी काम कर रहा है। तो करना क्या है, हमें करना यही है, इस यू को समझ लीजिए हमने समाप्त कर दिया। अब डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है और मेन वर्ब ढूंढनी है। आई बात समझ में? तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाएगी हु ट्रीटेड यू, यानी टेंस कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होकर किस में चला जाता है? पास्ट के परफेक्ट में। तो हु के साथ हमें डायरेक्ट लिख देना होगा हु हैड ट्रीटेड। आई बात समझ में? हु हैड ट्रीटेड, यह समझिएगा बारीकी, इस पे एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। हु हैड ट्रीटेड यू तो चेंज होगा ही मी से, हु हैड ट्रीटेड मी लाइक दिस। ठीक है, अब फुल स्टॉप। अच्छा एक चीज आपको ये भी हम बताए थे, दिस, क्या बताए थे? दिस। दिस का रूल जो है आप लोग जरा हमको कमेंट करके इसमें बताइए ना, अगर याद होगा कि प्रोनाउन का काम कर रहा है ना, कि किसका कार्य कर रहा है, दिस चेंज के नियम क्या है, यहाँ पर आप खुद ही बदलाव करके हमें बताएंगे। हम कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर दिस की जगह पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है क्या करिएगा, ये चीज पूरा समझ लीजिए कि हु जो है यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। हु का बदलाव कहने का मतलब अकेले ही आएगा, अकेले ही आएगा। यहाँ सब्जेक्ट का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही हु है। सब्जेक्ट कौन है? हु है। इसी पर आधारित मैं एक और आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे मैं कह दूं कि हु ब्रोक द चेयर, हु कॉल यू इडियट कह दिया जाता है। द हेडमास्टर सेड टू हिम, उससे कहे हु कॉल यू फूल, तुम्हें कौन मूर्ख बुलाता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हु कॉल यू फूल। जरा इसका बताइए आप क्या बनाएंगे भाई, क्या बनाया जाएगा इसका? तो बनाना क्या है, द हेड मास्टर सेड टू का आस्क्ड, और किससे? हिम। और जुड़ने के लिए WH वर्ड ही तो जुड़ेगा हु, और सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो हु है ऑलरेडी। तो हमें हु के बाद ही काल मतलब प्रेजेंट टेंस का चेंज होकर पास्ट टेंस में, तो हु कॉल्ड यू का क्या हो जाएगा? हिम, और क्या? फुल। क्वेश्चन मार्क हटके फुल स्टॉप। आसान है कि नहीं है? है ना?
आप इस चीज़ को दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस जब कराएंगे हम बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले, मतलब 2 4 6 10 दिन पहले कराएंगे, तो ये सारी एक एक ठो बढ़िया बढ़िया ऐसे आपको करवा देंगे। लेकिन आप नियम तो जानते रहिए कि हु वाले सेंटेंस को किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इतना आपके लिए WS टाइप में पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। हाउ वाला भी मैंने करा दिया आपको और हु वाला भी करा दिया, यही 2 ठो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके अलावा जो है अब आगे हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इम्परेटिव सेंटेंस में भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं ना, उसमें भी लेट वाले हैं, लेटस वाला है, उसके अलावा भी है, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।